पिछले एपिसोड में हमने प्रकृति के गुणों पर चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे योग दर्शन का एक बहुत चर्चित सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। पातंजल द्वारा लिखा गया यह योग दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कोई भी भारतीय दर्शन इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। कोई भी दर्शन हो, चाहे वेदांत हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, कोई भी भारतीय दर्शन, ऐसा कोई भारतीय दर्शन नहीं है जो योग दर्शन से प्रभावित नहीं है। और सांख्य योग दोनों का युग्म है। सांख्य एक सिद्धांत है तो योग उसका व्यवहारिक पक्ष है। सांख्य थ्योरी है तो योग उसका प्रैक्टिकल रूप है। अब आप जानते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलकर ही परिपूर्णता को ग्रहण करते हैं। कोई भी व्यक्ति सिर्फ सिद्धांत को जान रहा है और प्रैक्टिकल नहीं जान रहा है तो उसके ज्ञान को हम पूर्ण ज्ञान नहीं कर सकते। तो ज्ञान की परिपूर्णता के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आवश्यक है। सांख्य दर्शन थ्योरी है और योग दर्शन प्रैक्टिकल है। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़। पतंजलि ने योग की उत्पत्ति यूज धातु से माना है और यूज का मतलब होता है समाधि। और चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का निरोध समाधि में ही होता है। इसीलिए योग को समाधि भी कहा गया है। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यह जो सूत्र है, इस सूत्र में दो शब्द हैं, एक है चित्त और एक है वृत्ति। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चित्त क्या है और उसके बाद हम समझेंगे कि वृत्ति क्या है। चित्त प्रकृति का प्रथम तत्व है। सांख्य दर्शन में जिसे मन, बुद्धि और अहंकार तीन की कल्पना की गई है और योग दर्शन ने ये तीनों को मिलाकर एक अलग शब्द दिया जिसको हम चित्त कहते हैं। या ये हम कहें कि मन, बुद्धि और अहंकार तीनों का जो समन्वित रूप है, तीनों का समन्वित रूप जो है वही चित्त है। और इसी चित्त में पुरुष का प्रकाश पड़ता है और इस प्रकाश से जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब से पुरुष अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। यानी पुरुष समझता है कि मेरा स्वरूप यही है, यही पुरुष का बंधन है। क्योंकि सांख्य और योग पुरुष और प्रकृति दो तत्व को मानते हैं। पुरुष निरअवयव है, चेतन है। प्रकृति जड़ है और प्रकृति का ही अगला स्टेप चित्त है और चित्त भी जड़ हुआ। लेकिन जब पुरुष का प्रकाश चित्त पर पड़ता है तो चित्त चेतनवत हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा जा सकता है कि लोहा का एक गोला है, उसको आग में खूब तपा दिया गया और तपने के बाद वह आग का गोला दिखाई देता है। आग वास्तव में निराकार होता है, लेकिन ज्यों ही उसमें जब लोहा तपता है तो आग जो है
जो निराकार है वह साकार के रूप में प्रतीत होता है। वास्तव में वो साकार है नहीं, प्रतीत होता है। उसी तरह से पुरुष का प्रकाश जब चित्त पर पड़ता है और उस प्रकाश का जो प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रतिबिंब को पुरुष अपना स्वरूप समझ लेता है। यही पुरुष का बंधन है। अब पुरुष जब बंधन में बंध जाता है तब उसको जीव कहा जाता है। यही है चित्त। अब हम चलते हैं वृत्तियां पर। चित्त और बाह्य विषय में जब संपर्क होता है, और संपर्क किसके माध्यम से होता है? इंद्रियों के माध्यम से। तो इंद्रियों के माध्यम से जब चित्त और विषय का संपर्क होता है तो विषय का एक आकार बन जाता है और उसी आकार को वृत्ति कहते हैं। वही वृत्ति है। और वृत्तियां, चित्त में हमेशा वृत्तियां उठती रहती हैं, हमेशा उठ रही हैं। और ये उठने की जो प्रक्रिया है यह अनवरत चलती रहती है। और यह वृत्तियां जब क्षीण होने लगती है तो विषय, ये जो विषय है, इस संस्कार का आधान करती है। और यही संस्कार जब परिपक्व हो जाता है और परिपक्व होकर पुनः वृत्ति में समाहित हो जाता है। इस तरह से वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्ति, ये जो क्रम है हमेशा चलते रहता है। अब चित्त वृत्तियां कितने तरह की होती हैं? तो ये 5 तरह की है। पहला है प्रमाण। प्रमाण में 3 चीज आता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और उसके बाद है विपर्यय। विपर्यय का मतलब ही होता है भ्रम। जैसे रस्सी लटकी हुई है और अंधेरा के कारण हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो वास्तव में वो सांप नहीं हो जाएगा, वो रस्सी ही है। तो रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, इसी को तो विपर्यय कहते हैं, विपर्यय कहते हैं। उसके बाद है विकल्प। विकल्प मतलब विशुद्ध कल्पना। विशुद्ध कल्पना है हवाई किला, आकाश में किला बनाना, यह सिर्फ कल्पना है। और कल्पना को ही हम विकल्प कहते हैं। अब स्थान आता है निद्रा। निद्रा मतलब विवेक का अभाव। अब स्मृति। स्मृति का मतलब है कि संस्कार जन्य ज्ञान। संस्कार से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही स्मृति कहलाता है। अब हम विचार करते हैं, फिर हम इस बात को दोहराते हैं कि पुरुष अपने चैतन्य से चित्त में प्रकाश को डालता है और उस प्रकाश का जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। वो समझता है कि हम यही मेरा स्वरूप है, तो वह बंधन में बंध जाता है। और बंधन में बंधकर वह जीव कहलाता है। वह जीव अनेक कष्टों को झेलता है, क्लेशों को झेलता है, और संसार दुख से भरा हुआ है। ये कहा ही गया है, बौद्ध दर्शन में कहा भी गया है कि संसार में एक ही चीज सत्य है, वह है दुख। तो जो पुरुष जीव के रूप में बंध जाता है और वह जन्म मरण के चक्र में फंसता है और वह दुख भोगते रहता है, उसी को क्लेश कहते हैं। और क्लेश भी 5 तरह के होते हैं। पहला है आपका अविद्या। अविद्या मतलब ज्ञान का अभाव। और उसके बाद आता है अस्मिता। अस्मिता का मतलब हुआ कि चित्त और पुरुष ये दोनों 2 चीज हैं, और दोनों को एक समझ लेना, यही जो है से अस्मिता है। अब आता है राग। विषय
कि प्राप्ति की जो इच्छा है, इस यही राग है। और द्वेष दुख को उत्पन्न करने वाला और सुख को समाप्त करने वाला, विरोध करने वाला, यही द्वेष कहलाता है। अब अंतिम है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब हुआ कि जीवन के प्रति आसक्ति होना और मृत्यु से भय होना, यही अभिनिवेश है। तो ये हैं 5 तरह के क्लेश। अब हम विचार करते हैं चित्त की स्थितियां, चित्त की अवस्थाएं, जिसको योग दर्शन में भूमि कहा गया है। तो चित्त की जो भूमियों में सबसे पहली भूमि है क्षिप्त। क्षिप्त में रजोगुण की प्रधानता रहती है, और जिसके कारण से चित्त में चंचलता होती है। मूढ़ है, जिसमें तमोगुण की अधिकता रहती है। तो तमोगुण यानी तम, जहाँ तम रहेगा तो तम तो गुरु होता है, उसमें आलस्य है, निद्रा है, यह विवेक शून्यता की स्थिति है, विवेक शून्य हो जाना। और तीसरा है विक्षिप्त। यह विशेष तौर पर क्षिप्त है, लेकिन इसमें सत्व गुण की प्रधानता रहती है। ये सत्य है कि विक्षिप्त में सत्व गुण की प्रधानता है, लेकिन रजोगुण डंक मारने के लिए हमेशा व्यग्र रहता है और डंक मारते भी रहता है। चौथा है एकाग्र। एकाग्र क्या हुआ? चित्त की वह अवस्था जिसमें बाह्य वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, रुक जाती हैं, और ध्येय वृत्ति पर आकर रुक जाती है, इसी को एकाग्र कहते हैं। और निरुद्ध जो है, इसका मतलब हो रोक देना। ये रोक देना है। यहाँ वृत्तियों का निरोध होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए इसका निरोध हो जाता है, लेकिन संस्कार बने रहते हैं। जब सारी वृत्तियां और सारे संस्कार जब निरुद्ध हो जाते हैं, उनका निरोध हो जाता है, तो अविद्या निवृत्ति हो जाती है, और यही चित्त निरुद्ध हो जाता है, और निरुद्ध होकर अविद्या में विलीन हो जाता है, और इसी अवस्था का नाम मोक्ष है। तो इस तरह से चित्त वृत्ति निरोध का यही अर्थ हुआ कि चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाना। और अंतिम में मैं ये कहना चाहता हूं कि चित्त में असंख्य वृत्तियां उठ रही हैं, और इसको 2 तरीका से मान सकते हैं समझने के लिए, कि एक शुभ और एक अशुभ, दोनों तरह की वृत्तियां उठती हैं। तो सबसे पहले साधक यह प्रयास करता है कि शुभ वृत्ति ही उठे, अशुभ वृत्ति न उठे। और जब इसका पूरा अभ्यास हो जाता है, तो प्रयास यह किया जाता है, साधक यह प्रयास करता है कि शुभ वृत्ति भी न उठे, क्योंकि शुभ वृत्ति यदि उठ रही है तो कभी न कभी अशुभ आ ही जाएगा। जहां शुभ रहेगा तो वहां सो अशुभ रहेगा, निश्चित है। इसको रोका जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जब अशुभ वृत्ति रुक जाती है तो शुभ को भी रोक दिया जाता है। और जब शुभ व शुभ कोई वृत्ति ही न उठे, कोई विचार ही न उठे, तो वहां चित्त बिल्कुल शून्य हो जाता है, और इसी अवस्था को योग कहा जाता है। तो चित्त वृत्ति निरोध का यही अर्थ हुआ। और अगले एपिसोड में हम साधना पर चर्चा करेंगे,
अष्टांगिक योग की चर्चा करेंगे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।